आज आया हूं मैं पीतमपुरा दिल्ली में टेबल टेनिस को एक्सप्लोर करने। सिर्फ नाम ही नहीं बोलता, काम भी बोलता है। भारत देश के एकमात्र ऐसे कोच हैं जिन्होंने दिए हैं 2 ओलंपियंस, जो कि आज तक कोई भी कोच नहीं कर पाया है। टेबल टेनिस की दुनिया में सबसे बड़े नाम एंथनी अमलराज, मनिका बत्रा, नेहा अग्रवाल। दोस्तों, ये ट्रेनी रह चुके हैं संदीप गुप्ता सर के। आज तक सर की एकेडमी में खेल के जो प्लेयर बने हैं, लगभग 35 ऐसे प्लेयर हैं, 35 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल खेले हैं, और जो नेशनल प्लेयर्स हैं लगभग काउंट करूं तो 290 दोस्तों। और अगर स्टेट लेवल की बात करूं तो कम से कम भी 750 प्लेयर इन्होंने निकाले हैं अपनी एकेडमी से। दोस्तों, दिल्ली में कई एकेडमीज हैं सर की, तो उसी कड़ी को पूरा करने के लिए आज हूं मैं पीतमपुरा वाली एकेडमी में। अगर आज की बात करूं तो 250 ऐसे प्लेयर्स हैं जो दिल्ली और एनसीआर से बिलोंग करते हैं। लगभग 75 प्लेयर्स ऐसे हैं दोस्तों जो भारत के विभिन्न राज्य से आते हैं, और सर की जो एकेडमीज है दिल्ली में कई सारी, उनमें प्रैक्टिस करते हैं। लगभग 18 प्लेयर ऐसे हैं दोस्तों जो फॉरेन से आए हैं और यहीं पे दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में ट्रेनिंग ले रहे हैं संदीप गुप्ता सर से। अभी चलते हैं अंदर और करते हैं संदीप गुप्ता सर से मुलाकात। आइए अंदर चलते हैं। फाइनली मेरे साथ है भारत के नंबर 1 कोचेज में से एक द्रोणाचार्य संदीप गुप्ता जी। सर, आपने इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुलदीप जी, आप आए एकेडमी के लिए और मुझे अच्छा लगा बहुत। सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले। कुलदीप जी, मैंने 1993 में स्टैग टेबल टेनिस एकेडमी की स्थापना की थी दिल्ली में। जी सर। और हंसराज मॉडल स्कूल से इसकी शुरुआत की। ये पहली एकेडमी है जो प्राइवेटली रन हुई। उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में कोई भी, जितने भी सेंटर थे, गवर्नमेंट सेंटर्स थे। ओके। और इस टेन्योर के अंदर मैंने 2 ओलंपियन प्लेयर्स प्रोड्यूस किए और करीबन 300 से ऊपर नेशनल प्लेयर्स और 1000 स्टेट प्लेयर्स 330 साल के अंदर माय गॉड दिल्ली को दिए हैं। सर, एक बार ओलंपियन जो आपने ट्रेन किया उनका नाम जरूर बताइए। मनिका बत्रा और नेहा अग्रवाल। मनिका बत्रा को खेल रत्न अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, और नेहा ओलंपियन रही है। एक अमलराज है, उसको अर्जुन अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्ड। सर, कितना खेल में, आइए सर इधर ही चलते हैं थोड़ा सा जी। खेल में आप कितना बदलाव देखते हैं सर टेबल टेनिस में? आपको क्या लगता है कितना बदलाव आ गया जब आप खेलते थे या अभी के एक एरा में? देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस आया खेल के अंदर। हमारे टाइम में क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट इतना अच्छा नहीं था। रबर्स है, बॉल्स है, टेबल्स है, फ्लोरिंग नहीं होती थी, लाइटिंग का इतना अभाव था। आज देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इतना अच्छा खेलो इंडिया स्कीम चला रही है जिसमें बच्चों को 6 लाख रुपए साल के मिलते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है कि वो प्ले इन प्रोग्रेस और 15 लाख रुपए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए प्लेयर को दे रही है। ये दिल्ली गवर्नमेंट का ही सेंटर है जो हमें उन्होंने इतने अच्छे रिजल्ट्स के बाद उन्होंने दिया है। सर, जो ओलंपियन आपने दिए इस एकेडमी से, तो उनकी जर्नी के बारे में जरूर बताइए। कुलदीप जी, ऐसा है कि ये बच्चे मेरे पे 4-5 साल की उम्र से आए और स्टार्टिंग जो थी उनकी, उनमें मैंने इंग्रेडिएंट देखे और फिर हमने सुबह शाम उनके साथ 6 घंटे, 4 घंटे सुबह, 6 घंटे शाम को, लगभग 8 से 10 घंटे एवरीडे काम किया। और ये पहली एकेडमी है जो प्राइवेट एकेडमी ऑन हुई
प्राइवेट एकेडमी। हाँ, और यहाँ से विज़न मिला हिंदुस्तान में कि हाँ हम प्राइवेट सेंटर्स को रन करके पीपी मॉडल पे स्कूलों के साथ यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इन बच्चों का ये हमने ग्रास रूट से लेकर रैकेट पकड़ने से लेकर तक ओलंपिक तक की जर्नी इन्होंने इसी एकेडमी से स्टार्ट की और वहाँ तक पहुँचे। उसमें बीच में इंडर कैम्प किए वो एक अलग बात है, या कहीं और गए, बट कोई और कोच का उसमें कोई रोल नहीं रहा टिल दैट पीरियड। तो थोड़ा सा अपने बारे में ज़रूर बताइए सर, कहाँ से आपने भी शुरुआत करी, मैं जानना चाहूँगा। हाँ, आपकी शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल में किया और मैं नेशनल खेला हूँ। नेशनल में हम लोग टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीते हैं। और मैं दिल्ली एनटीपीसी में जॉब करने के लिए आया, बट मुझे रास नहीं आया, तो तब मैंने वहाँ से फिर धीरे धीरे कोचिंग की। फिर मैंने ओलंपिक सॉलिडरिटी का कोर्स मैंने किया हांगकांग के अंदर। अकेला कोच हूँ जिसने उस टाइम 2000 में कोर्स किया। फिर मैं कोचिंग के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर चाइना गया, जो लंदन ओलंपिक, उन्होंने कभी भी चाइना ने अपने नेशनल सेंटर में किसी को एंट्री नहीं दी। और उनकी कंडीशन थी जिन्होंने ओलंपिक प्लेयर्स तैयार किए हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो तब गवर्नमेंट ने मुझे वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो टेबल टेनिस में ड्रीम क्या सर आप, तो आप क्या मेरा, आप देखिए, मैं मेरे ट्रेनियों ने कॉमनवेल्थ के अंदर मेरेकल्स किए हैं, एशियन गेम्स में मेरेकल किया। अब मेरा एक ही सपना है कि मेरे पास कोई ऐसे प्लेयर्स मैं तैयार करूं मेहनत करके कि जो ओलंपिक में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश को मेडल लाए। यानी एम बहुत बड़ा है। बस उसी की तपस्या में लगे हुए। देखिए परमात्मा हमें क्या दिन दिखाता है कि हमें वो दिन फुलफिल हो कि हमारे देश में तिरंगा हमारा ओलंपिक में लहराए। बल्कि थोड़ा सा रह गया मेरा मानना कि अगर टेबल टेनिस में मनी का थोड़ा सा और नहीं बेहतर हो सकता था, लेकिन आने वाले टाइम में आप उम्मीद कर सकते हैं हो जी। मेरे से पार्ट ऑफ पार्सल है प्लेयर्स के अच्छे दिन भी चलते हैं तो, और लर्निंग के लिए भी उसको कहीं सेटबैक लगते हैं तो उसमें और इम्प्रूव करके वो अपने आप को और अच्छा कर सकते हैं। जी सर। तो सर जो आने वाले प्लेयर हैं जैसे यहाँ खेल रहे हैं, तो मैं क्या मानूँ कब तक ये प्लेयर एक दौड़ में दौड़ेंगे? नहीं, ये यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में हैं और टॉप 50 के अंदर, और छोटे छोटे नए बच्चे हैं जो फ्यूचर्स प्रोस्पेक्ट्स हैं। अर्निंग में है एक लड़का अग्रवाल, वो बहुत अच्छा कर रहा है। ग्रेस एक लड़की है, ये बहुत अच्छा कर रही है। तो ये फ्यूचर्स के हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं। तो सर हमारे यंगस्टर्स जो हैं, चाहे किसी गेम से बिलोंग करते हो, तो हमारे यंगस्टर को कहीं ना कहीं एक यंगस्टर को जागना ज़रूरी है कि वो एक्चुअली एक सही डायरेक्शन पकड़े। देखिए तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा मानना है कि यंगस्टर के लिए कि अगर वो कोई मुहिम को या अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए डेडिकेशन से कोई भी शुरुआत करेंगे, तो अगर उन्होंने ठानी है तो मेरा मानना है वो पूरा होता है। हमें कायनात देती है, बट उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, के बिना वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यूजुअली सर मैंने एक चीज़ तो देखी है, कोचिंग चलती है, बच्चे आते हैं, लेकिन आपकी एकेडमी में माइंड रीडर हैं, इतने बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो मैं अब वीडियो में भी देखेंगे कि साउंड से भी काम करा रहे हैं या एक जेस्चर से भी काम कर, वो सर क्या थॉट था कि इनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए? देखिए जब आप इंटरनेशनली एक्सपोजर में जाते हैं, बाहर देखते हैं कंसंट्रेशन के लिए, तो जैसे आज आप कोई भी कोर्स करते हैं तो उसके एलिमेंट्स होते हैं कि आपने लैंग्वेज भी करनी है, मैथ्स भी करनी है, साइंस में साइंस है तो साइंस भी करनी है। तो ऐसे गेम्स के भी ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप सारे को नहीं टेक करके, फिटनेस नहीं होगी, माइंड अच्छा नहीं होगा, तो आपकी टेक्निक टैक्टिक्स को कितना भी कर लो, कंसंट्रेशन इनहांस नहीं है तो आप उसको मैच में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। फिटनेस अच्छी नहीं है तो आपकी टेक्निक अच्छी होगी पर बॉल की रीच में आप नहीं है। तो आप सारे कंपोनेंट को जब पूरी तरह कंप्लीट कर पाओगे तभी उस लेवल का प्लेयर तैयार कर पाएंगे। आपके अकॉर्डिंग सर कितना टाइम लगता होगा एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए टेबल टेनिस में? देखिए एटलीस्ट कितना डेडिकेशन होनी चाहिए, उसमें कितना टाइम स्पेंड करना? 12 to 15 ईयर्स मिनिमम एक प्लेयर को अपने 8 से 15 साल देने होते हैं, तब जाके वो आप कह सकते हैं कि वो एक कंप्लीट प्लेयर बनने लायक, अच्छा प्लेयर मान सकते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके अच्छी कैटेगरी। तो सर कोई मूल मंत्र सर बच्चे कैसे कर सकते हैं जो आपकी वीडियो देखेंगे? मूल मंत्र तो सिर्फ यही है कि मोटिवेट हो सकते हैं अगर यहाँ नहीं आ सकते किसी रीजन से। हाँ, मेरा वहीं पे कुछ आप अपनी जगह करिए, आप अच्छे कोचेस के साथ कनेक्ट किए, उनको मेंटरशिप में रखें, फ़ोन कॉल्स पे उनसे टिप्स लें, अपने कोचेस से बात करें और मॉडर्न चीज़ों को, गेम्स को ऑब्जर्व करें। और जो जहाँ पे भी शॉर्ट कैंप्स के लिए हफ्ते भर के लिए 5 दिन के लिए जाएं, फिर उसी चीज़ को, प्लान को आप अपने गेम में अपनी छोटी जगह में कर सकते हैं। जी सर। तो हम ये कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नंबर मेंशन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एनी टाइम कभी भी उनको किसी चीज़ की मेरी ज़रूरत हो, मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। दोस्तों रिगार्डिंग सर की कई अकेडमीज़ है दिल्ली में, गलत तो नहीं सर? कई अकेडमीज़ हैं। तो रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है आपकी कोचिंग से रिलेटेड या फीस से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन करूंगा, आप कॉल कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी होगी सर की, वहाँ पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। यानी जो भी क्वेरीज आपकी होंगी
फील फ्री होके आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना हेजिटेट मत करिए बिल्कुल भी। और मेरा मानना है आने वाले दिनों में टेबल टेनिस बहुत ऊपर जाने वाला है अगर सर जैसे एक मोटिवेटर मिल जाए। पहले तो ऐसे नहीं होता था, अब सर जितनी मेहनत कराते हैं या हम देख रहे हैं कितना एक बढ़िया एटमॉस्फेयर यहाँ पे बना हुआ है, तो फील फ्री होके सर से बात करिए। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारा देश तरक्की करे और स्पोर्ट्स में और आगे बढ़ता जाए। थैंक यू सर जो आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे साथ है दिल्ली के सबसे जाने माने फिटनेस एक्सपर्ट गौरव शर्मा जी। थैंक यू गौरव सर। थैंक यू जी। गौरव सर, टेबल टेनिस और फिटनेस थोड़ा बताइए। लगता नहीं, दूसरे कहते हैं कि टेबल टेनिस में कम फिटनेस रिक्वायर्ड है, इज इट ट्रू? नॉट रियली। जिस तरह से नेचर ऑफ गेम है और जो बदलाव आया है और जिस तरीके से ये जैसे संदीप सर कहते हैं एक बहुत ही फास्ट रिफ्लेक्स वाली गेम है, तो जिस हिसाब से रिफ्लेक्सेस हैं, आपकी एक्सप्लोसिवनेस है, उतने ही चांसेस ऑफ इंजरी भी आते हैं। और जितना हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं हम उसको थ्रू एक्सरसाइजेस उन इंजरीज को बचा पाते हैं और आपके परफॉर्मेंस को एनहेंस भी कर पाते हैं। तो फिजिकल क्या लगता है, ज़रूरी है, करना चाहिए या कितना आपको रिक्वायर्ड लगता है, कितना कराना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल। अब हम जो दौर आ गया है इनोवेशन का, अगर आप देखें तो अब स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस हो गई है। आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी आपको चीज़ें करनी है, किस तरह की स्ट्रेंथ चाहिए, और आपका स्किल टाइम किल करके जब आप उन चीज़ों पे काम करते हैं तो फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके परफॉर्मेंस में आज। तो फिटनेस को आप कंपोनेंट्स में कैसे देखते हो टेबल टेनिस में कि फिटनेस एक पर्टिकुलर कोई एजिलिटी हो, कौन स्पीड हो या एंडोरेंस, कैसे मतलब उसको कैसे डिवाइड करते हो या रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक का एक मिथ है कि आप ज़्यादा भागें या एंड्योरेंस आपको करना है, आप 16 किलोमीटर भाग रहे हैं रोज़ या क्रॉस कंट्री कर रहे हैं। गेम की रिक्वायरमेंट कुछ और है। गेम एक्सप्लोसिव एंड्योरेंस है, आपको इंटरवल में आपको वो एंड्योरेंस चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह आपने एजिलिटी का नाम लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये इस गेम का। एजिलिटी का मतलब कैसे आप अपनी बॉडी को मनूवर करें और एक डायरेक्शन दे पाएं। तो डेफिनेटली फुटवर्क एजिलिटी है, एक्सप्लोसिव एंड्योरेंस है, या मैं कहूँ सिचुएशनल रिफ्लेक्सेस की बहुत ज़रूरत है इस गेम में। तो यानी स्किल्स और कंपोनेंट्स दोनों एक पैरेलली चलते हैं दोनों के दोनों। डेफिनेटली। तो एक दिन में कितना लगता है कि आपको कितना, आई मीन स्ट्रेंथनिंग या जैसे आपको चाहिए, कितना टाइम आपको लगता है कि एनफ होगा किसी प्लेयर के लिए? हमने डिवाइस किया हुआ है प्रोग्राम रन्स बेसिकली 5 दिन हम एक हफ्ते में कराते हैं, जिसमें कुछ आपके स्ट्रेंथ के 2 डेज हैं, बाकी दिन आपके एजिलिटी के हैं, आपकी मूवमेंट ट्रेनिंग के हैं, डिवाइड किए गए हैं। तो ऐसे डिवाइड करके आप पूरे वीक उसको जी, बच्चों की स्केड्यूलिंग होती है, उस हिसाब से हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम होता है। उनकी इंजरी प्रिवेंशन पे काम किया जाता है। जैसे मोबिलिटी की बहुत ज़रूरत है इस गेम में, इलास्टिक स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, तो उस तरीके से हमने डिवाइड किए हुए हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी रखते हैं कहीं ना कहीं? डेफिनेटली। इनकी फिटनेस टेस्टिंग होती है, इनकी बायोमैकेनिकल एनालिसिस होता है टाइमली, हर क्वार्टर में इस चीज़ को हम वर्कअप करते हैं। और ये रिपोर्ट्स कोचेस को, पेरेंट्स को दी जाती हैं ताकि उनको टाइमली पता लग सके क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि फिटनेस टेबल टेनिस में एक्चुअली क्या है? टेबल टेनिस मेरे को लगता है बहुत इंजरी आती है इसमें, या एक मिथ है कैसे इसमें भी इंजरी आती है? लोग कहते हैं कि भाई इंजरी नहीं आती इसमें। सर बेसिकली द मेजर थिंग इज़ कि आपका जो स्क्वाट रहना, इतनी देर तक मेंटेन रखना, आपका बॉडी का स्लाउच करते रहना हर वक्त, तो कहीं ना कहीं आपका 6 घंटे अगर वो स्क्वाट मूवमेंट रहेगा तो मसल पे ओवरलोड तो आ रहा है, तो वो इंजरीज की शेप लेता है। और ऐसा नहीं कि इसमें इंजरीज नहीं होती। हाँ, इसमें एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें आपको एक ब्रूटल इंजरी हो, मगर आपको स्मॉल निगल्स तो आते ही हैं। और उन्हें प्रिवेंट कैसे करें? अगर नहीं करेंगे तो आपके परफॉर्मेंस को वो किस हद तक इम्पैक्ट करेंगे आपके करियर में। तो वहाँ मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि इंजरीज नहीं होती, मगर फिटनेस सिर्फ इंजरीज के लिए नहीं है, आपके परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट के लिए भी है। तो ऐसा कोई कीवर्ड हमारे दर्शकों को बताइए कि वो अपनी परफॉर्मेंस भी देते रहे और इंजरी फ्री रहे कहीं ना कहीं, कुछ ऐसा थोड़ा सजेशन जरूर दिए मेहरबान हूँ। सी बेसिकली द थिंग इज़, आपको मेरे हिसाब से, मैं 8 साल से टेबल टेनिस में ट्रेनिंग करा रहा हूँ, मेरे हिसाब से अगर आप रोज़ 45 मिनट्स टू आवर अपनी ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग को सही तरीके से प्लान करें, जहाँ पर आपका पर्टिकुलर कुछ कार्डियो की एक्सरसाइजेज हों, आपके डेज डिवाइड हों, कुछ दिन मोबिलिटी कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कर रहे हैं, और स्पेशली अपनी मोबिलिटी पे बहुत काम कीजिए। अगर इस गेम में आपको जी बेसिकली वेरिएशन का मतलब है कि आपको एक मोनोटोनस रूटीन में नहीं जाना है, आपकी गेम की स्पेसिफिक चीज़ों पे काम करना है। गौरव सर, आपने इतनी ज़बरदस्त एडवाइस दी हमारे और हमारे दर्शकों के लिए, ये कहीं ना कहीं यूज़फुल होने वाली हैं। थैंक यू। तो थैंक यू गौरव सर, जो आपने इतना टाइम दिया, सच में थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
तो फाइनली मेरे साथ है जुबिन कुमार, जो फॉर्मर इंडिया नंबर 1 रहे हैं। जुबिन, थोड़ा अपने बारे में बताइए। हाँ जी, मेरा नाम जुबिन कुमार है। मैं ऑलमोस्ट 25 साल से टेबल टेनिस खेल रहा हूँ। फॉर्मर इंडिया नंबर 1 हूँ और 5 बार डबल्स नेशनल चैम्पियन हूँ जी। और बहुत बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो मैं अभी टेबल टेनिस जैसे देख रहा हूँ, बहुत टाइम से बहुत चेंज हो रहा है। अभी जैसे साइंटिफिक वे काफ़ी डेवलप हो गया है और मोर फिजिकल फिटनेस भी काफ़ी इन्वॉल्व हो चुकी है और ब्रेन ट्रेनिंग है, बहुत चीज़ें हैं जो टेबल टेनिस के साथ अभी अटैच हो गई है। तो इसलिए गेम अभी काफ़ी जल्दी एनहांस हो रही है और इंडिया काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है अभी टेबल टेनिस में। तो टेबल टेनिस शुरू कैसे हुआ आपका जुबिन? मैं एक स्कूल में खेलता था, वहाँ एक टेबल था, तो वहाँ मैंने स्टार्ट किया खेलना कि मैं एक्चुअली घर पे कुछ नहीं कर रहा था और पेरेंट्स को लगा ये जाके थोड़ा खेलेगा तो एंजॉय करेगा। जी। तो वैसे मैंने स्टार्ट किया टेबल टेनिस खेलना। तो स्टार्टिंग एक टेबल से नॉर्मली हुई थी। एग्जैक्टली। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके बारे में क्या कहना चाहो? आप तो एक फॉर्मर नंबर 1 रहे हो, तो एक यंगस्टर के लिए क्या कहोगे? यंगस्टर के लिए मैं यही कहूँगा कि हर रोज़ अपनी ये टेबल टेनिस दिल से खेलो, एंजॉय करो, हर रोज़ कुछ सीख के जाओ और अपने देश के लिए कुछ करो। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू जुबिन, थैंक यू सो मच। welcome. थैंक यू। मेरे साथ हैं एकेडमी के माइंड रीडर, नया नाम है ना, पहली बार सुना होगा बहुतों ने। तो एकेडमी में जो बच्चे ट्रेनिंग लेने आते हैं, यानी देखो गेम क्या होता है, गेम खाली फिजिकल फिटनेस का नहीं है, गेम है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का। दोनों ही चीज़ पैरेलल चलती हैं। तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए एकेडमी ने उदय जी को और सिमरन जी को रखा। तो उदय जी, थोड़ा बताइए माइंड रीडिंग कैसे करते हैं आप? हमको दीक्षा मिला हुआ है और हम मंत्रा के थ्रू रीड करते हैं और उनको फील कराते हैं कि हाँ एनर्जी है क्या, और एनर्जी जो होता है नेचुरल एनर्जी उनको उनमें ट्रांसमिट करते हैं, जी उनको धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग करता है। और इतना ही नहीं, उनका जो थॉट कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनको अपने माइंड पे कंट्रोल होने लगता है। वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका माइंड पॉजिटिव एनर्जी जब हम उनमें डालते हैं तो वो स्ट्रांग होता है और वो एनर्जी उनको हेल्प करता है उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। वो चैनलाइज करते हैं। हाँ, और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ के लिए, और ये खेलने वाले के साथ साथ उसके पढ़ाई और जनरल लाइफ में भी बहुत उसको सक्सेस दिलाएगा। सिमरन मैम, आप बताइए कैसे माइंड को रीड करते हैं? ये चीज़ें स्पोर्ट्स में मेरे ख्याल से पहले जब हम भी खेलते थे अपने टाइम में, लेकिन कभी ये चीज़ें सुनाई नहीं देती थी, लेकिन अब ये माइंड रीडिंग तो थोड़ा सा बताइए ज़रूर, कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं? तो बेसिकली माइंड रीडिंग से ज़्यादा हम साइकोलॉजी, जिसमें हम इमोशंस और थॉट्स पे करते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेन ट्रेनिंग एज वेल। तो हम जब साइकोलॉजी की बात करते हैं तो थॉट्स को समझना गेम के बेसिस पे कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आए, कहाँ पे इश्यूज आए। एक होता है टेक्निकल पार्ट, हम फोकस करते हैं इमोशंस एंड थॉट्स पे कि व्हाट वेंट इनसाइड, व्हाट हैपेंड, किस वजह से सोमैटिक सिम्टम्स आए जिसकी वजह से बॉडी फ्रीज हो गई, हैंड जो टॉप स्पिन मारना था, जिस एंगल से करना था, एंड सडनली द प्लेयर स्टार्ट जोनिंग आउट। तो वो क्यों होता है? बट अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, जब हम रेगुलर सेशंस की बात करते हैं, वी गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ द इश्यूज, क्योंकि टेबल पे जो आपको दिखता है वो आपको उसका एक बाय प्रोडक्ट दिखता है। ओके, साइकोलॉजिकल इश्यूज एग्जैक्टली। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, चाहे आप परफॉर्मेंस प्रेशर के नाम पे ले लीजिए, चाहे फैमिली प्रेशर के नाम पे, चाहे एक अपने बिलीफ सिस्टम के एक किसी भी प्रॉब्लम जो आती है, जो टेबल पर आता है वो सारा बाय प्रोडक्ट है। पर उससे पहले की हिस्ट्री वी डू इट थ्रू मल्टीपल वेज, जिसमें हम थॉट्स की भी बात करते हैं, हम न्यूरो फीडबैक ट्रेनिंग पे भी बात करते हैं, हम वर्चुअल रियलिटी पे भी बात करते हैं, हम काउंसलिंग, हम विजुअलाइजेशन से भी ट्राई करते हैं दैट कहाँ पे प्लेयर्स को इशू आता है, एंड फ्रॉम देयर वी गिव देम काउंसलिंग एंड वी प्रोवाइड देम थेरेप्यूटिक वेज जिनके थ्रू इट मेक्स इट ईजी। मैंने देखा अभी वीडियो में भी, आप देखोगे दोस्तों, कि मैम एक ऐसी एक्टिविटी करा दी जिसमें बच्चे आंख बंद करके और कुछ विजुअलाइज कर रहे थे। क्या था वो, एक बार थोड़ा जरूर बताइए। सो विजुअलाइजेशन एक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है मार्केट में। विजुअलाइजेशन बहुत पहले से चलता आ रहा है। अगर हम 1950s की वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब ओलंपिक्स हुए थे, अगर जैसे जैसे स्पोर्ट्स का मतलब स्पोर्ट्स की जैसे हम कहेंगे ग्राउंड दुनिया भर में स्ट्रांग हो रहा है। प्लेयर्स, चाहे आप किसी भी टॉप प्लेयर्स की बात कर लीजिए, रोनाल्डो, रॉजर फेडरर, फॉर दैट मैटर विराट कोहली। यस, रिसेंटली आई टॉक टू दिस वेरी प्रेस्टिजियस ओलंपिक प्लेयर कनन महेश्वरी मैम। सबने कहा है कि विजुअलाइजेशन एक है तरीका है वेयर यू सी योर सेल्फ इन टू दैट अरीना बोल लीजिए, ग्राउंड बोल लीजिए, कुछ भी है।
वो सेम इमोशंस के साथ, जैसे सर का भी है कि इमोशंस के Emotions साथ के काम साथ। करते हैं। तो विजुअलाइजेशन इज बेसिकली जब आप अपने आप को वहाँ पे देख रहे हैं, अपने आप को आप अपने इमोशंस के साथ उन इमोशंस को जनरेट कर रहे हैं, द एंग्जाइटी, कॉन्फिडेंस, प्रेशर, एक्साइटमेंट, राइट। और उस एक्साइटमेंट के साथ साथ यू आर सीइंग योरसेल्फ प्लेइंग सिचुएशंस को हैंडल करना, इश्यूज को हैंडल करना, और उसी चीज़ को हैंडल करते करते आप कैसे जीतते हैं। सो आपके जो एक, अगर हम टेबल टेनिस के सेंस में एक 7 सेट का मैच है, 7 सेट में आपको 3-0 पे थे, 3-0 के बाद 3-2 हो गया, वाई? एग्जैक्टली उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करके फिर आप जब 5-2 पे जीतते हैं। सो दैट्स हाउ वी वर्क। उदय जी थोड़ा सा बताइए कितना टाइम देना पड़ता होगा, कितने दिन में आप साइकोलॉजिकली जो आप कह रहे हो कि जो हमारा सिस्टम है, हम जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो थ्राइस अ वीक, ओके, हाँ, 10 to 15 मिनट्स का सेशन होता है, और डिपेंड करता है वो कितना जल्दी एनर्जी ग्रैस्प करता है। और मिनिमम 6 महीने में उसको अपना रिजल्ट पता चलने लगता है कि वो कितना स्ट्रांग है, और वो एनर्जी फील करने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है 6 महीने के अंदर। दो स्लो प्रोसेस है बट एवर लास्टिंग प्रोसेस है। उदय जी एक बारी लास्ट 15 सेकंड में एक बारी कंक्लूजन जरूर बताइए, कैसे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। देखिए, हम उनको एनर्जी के थ्रू उनमें एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं अपने हैंड के थ्रू, जो हमको दीक्षा में मिला हुआ है। हम पहले आह्वान करते हैं गुरु का, जिनके थ्रू ये मंत्र है, और उसके बाद भगवान का, जिनका ये मंत्र है, और फिर हम वो मंत्र से उनको ट्रांसमिट करते हैं एनर्जी उनके अंदर। जब उनके ब्रेन में और उनके पूरे बॉडी में जाता है तो उनको एक सेंसेशन फील होता है कि दे आर गेटिंग समथिंग, और उस सेंसेशन के बाद धीरे धीरे उनमें एनर्जी जब जाने लगता है उतना उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और ये हमने बहुत देखा है, और हमारे पास अभी काफ़ी लोग हमसे अब कांटेक्ट करने लगे हैं। हम सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब और भी काफ़ी मेरा एक्टिविटीज़ है इसके अलावा, बट स्पोर्ट्स में मेरा इतना ही मेना है, जो कि स्टूडेंट को पढ़ाई से लेकर के खेल तक में उनके मेंटली उनको स्ट्रांग बनाता है, जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, और इट इज़ वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स। मैम थोड़ा सा आप भी ज़रूर बताइए कि एक्चुअली जो दर्शक देख रहे हैं, जो जितने प्लेयर्स देख रहे हैं हमारे को, वो एक कुछ चीज़ें तो होंगी जो आपकी एडप्ट करेंगे कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा ज़रूर बताइए। So sports is a connection between mind and body. Right. Mental toughness, visualization, ये डेली लाइफ के से ज़्यादा एक एथलीट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक एथलीट का ग्राफ कभी भी अपवर्ड नहीं रहता। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब आपके बाद when they come down, then how to push themselves, how तो to stay. करें क्या, ये बताइए, क्वेश्चन हो ये, करें क्या? So सबसे बेसिक जो है, जो हर एथलीट के साथ जो सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल एक है, इज़ टू विजुअलाइज अपने आप को। जब आप देखते हो नेशनल में, इंटरनेशनल में, अगर आप देखते हो तभी योर बॉडी स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग। देन द सेकंड इज़ टू राइट डाउन जो भी आपके एम्बिशंस है, आपके गोल्स है, यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी। अदरवाइज कोई भी एक छोटे प्लेयर को भी आप ले आइए, दे आल्सो वांट टू बी ओलंपिक। इंडिया से हर कोई ओलंपिक जाना चाहता है, पर जाता कौन है वो हमें भी पता है। राइट। तो अपने गोल्स के साथ क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके एक्शंस आपके गोल्स शुड बी रियलिस्टिक। एग्जैक्टली। सो गोल्स के साथ आपके एक्शंस अलाइन हो, वो एक कॉन्क्रीटली आपके सामने हो, देन विजुअलाइजेशन विल डेफिनेटली हेल्प। थैंक यू मैम, जो आपने इतनी बढ़िया एडवाइस दी है, और सच में ये बहुत यूजफुल होने वाली है हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यही वाइंड अप। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। किसको कमेंट करना है, किस चैनल पे? कुलदीप मान ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। आज मजा आया? चलो शेयर अप करके चलो, हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप। Thank you. Thanks for your time.